हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लारावेल सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पे राउटिंग के बारे में। और लास्ट वीडियो में भी हमने राउटिंग के बारे में डिस्कस किया था, बट हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। राउटिंग के बारे में और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे हम राउटिंग के साथ पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। जो यूआरएल में ऊपर पैरामीटर आप कैसे पास कर सकते हैं ये हम देखेंगे। और राउटिंग के ऊपर पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं उसमें क्या कंडीशंस हम लगा सकते हैं, कैसे हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर उसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और उनका तुरंत आपको रिप्लाई भी करता हूँ। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में इतना यहाँ पे किया था कि हमने देखा था कि जो यहाँ पे वेलकम नाम का जो राउट है, जो वेलकम नाम का व्यू है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस यूआरएल पे। क्यों, किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो भी हमने यहाँ पे देखा था। क्योंकि यहाँ पे राउट्स नाम के फोल्डर में जाएंगे तो web.php में जाएंगे तो यहाँ पे जो इसके डिफ़ॉल्ट राउटिंग है वो हमने यहाँ पे की हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये वेलकम नाम का व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही व्यू है और हम इसी तरीके से सिर्फ उसी व्यू को यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। हम और भी व्यू बना सकते हैं। मान लो हमारे पास व्यू कहाँ पे मिलते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिसोर्स में जाएंगे और रिसोर्स के अंदर यहाँ पे व्यूज नाम का फोल्डर है, इसमें एक व्यू यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, welcome.blad.php। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं दूसरा व्यू भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे भी चाहे मैं कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे मान लो मैंने डिलीट कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे दूसरा व्यू बनाऊंगा यहाँ पे, और व्यूज फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट न्यू फाइल करूँगा और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे home.blade.php नाम से एक यहाँ पे व्यू बना लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से और भी व्यू हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक व्यू और बना लेता हूँ, मान लो कि अबाउट नाम का बना लेता हूँ। लेट्स से इसको मैं सेव करूँगा, about.blade.php। और एक और व्यू यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, लेट्स से कॉन्टैक्ट नाम से, कुछ भी बना सकता हूँ। तो इसको मैं सेव कर लूँगा, contact.blad.php। ऑलराइट, सो तीन व्यू मैंने यहाँ पे बना लिए। अब आप देखो, ये बेसिकली आप साइट बना रहे हैं, उसका एक तरीके से स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लो आपकी कोई साइट है, उसमें आपके तीन पेज हैं, तीन टैब है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो इसमें आप सारा, अब ये व्यू है, इसमें आप सारा HTML लिख सकते हो। होम में आप होम पेज पे क्या दिखाना चाहते हो उसका सारा HTML लिख सकते हो। यहाँ पे अबाउट में आप अबाउट में क्या दिखाना चाहते हो उसका सारा यहाँ पे कोड लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट में आप कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो, सारा कोड यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं वेबसाइट की। अभी कोई इतना सोचना नहीं है, जब हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो मैं प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा। मैं आपको एक छोटा वेबसाइट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बनवा के दिखाऊंगा, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप यहाँ पे लेते हैं उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। सो फिलहाल हमें ये देखना था कि हम एक से ज़्यादा व्यू भी यहाँ पे बना सकते हैं और एक से ज़्यादा यूआरएल पे हम यहाँ पे जाके उनको शो भी करवा सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एरर बताएगा, बिकॉज ये बोल रहा है व्यू वेलकम नॉट फाउंड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने राउटिंग की हुई है। जब हम इस यूआरएल पे जाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस यूआरएल पे जाएगा तो ये वेलकम नाम का व्यू सर्च करेगा, क्योंकि यहाँ पे web.php में हमने क्या किया हुआ है, इस राउट यूआरएल पे जाएंगे, रूट यूआरएल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमने वेलकम नाम का जो व्यू है वो यहाँ पे राउट सेट किया हुआ है, बट वो यहाँ पे अब है नहीं, क्योंकि हमने जो व्यू था वो डिलीट कर दिया। तो इसीलिए इसमें एरर आएगी। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लो हम चाहते हैं, हमारे पास तीन व्यू बनाए हमने, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। तो हम चाहते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे इस यूआरएल पे जाऊँगा रूट पे, तो क्या होगा, होम हमें दिखाएगा। ऑलराइट, और जब भी हम यहाँ पे ऐसे, या फिर हम ऐसे करेंगे, स्लैश होम करेंगे तो हमें होम दिखाना चाहिए, और स्लैश अबाउट करेंगे तो अबाउट वाला पेज दिखाना चाहिए, स्लैश कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखाना चाहिए। ऐसा हम करना चाहते हैं तो हमें क्या करने होंगे, तीन रूट यहाँ पे हमें सेट करने होंगे अलग अलग यूआरएल के लिए। सो हम उसी को यहाँ पे सेट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे राउट डॉट व्यू, मैंने आपको बताया था सिंपल, इस एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, व्यू और कौन सी यूआरएल के लिए क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा व्यू दिखाना चाहते हैं, वो दो पैरामीटर यहाँ पे लेगा। सो मान लो यूआरएल, मान लो मैं होम करूँगा, स्लैश होम करके, तो मैं कौन सा व्यू दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे इस तरीके से बता सकता हूँ। लेट्स से होम, मैंने फिर से आपको बताया था .blade.php लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एक्सटेंशन है।
इसी तरीके से मैं बाकी के 2 रूट और डिफाइन कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। 3 URL के लिए 3 राउट में डिफाइन कर लूँगा, होम, अबाउट, और अबाउट में जाएंगे तो आप कौन सा यहाँ पे दिखाएंगे, about.bled.php। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं स्लैश मान लो कॉन्टैक्ट यहाँ पे करता हूँ, तो आपको क्या दिखाना होगा यहाँ पे, contact.bled.php। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इतना हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप यहाँ पे राउट है जो डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपने देखा होगा पहले राउट कैसे डिफाइन किया था, राउट हाई कॉलन कॉलन गेट और URL फंक्शन, मैंने दोनों तरीके बताए थे, दोनों तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल हम सिंपल करते हैं इसको। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों के लिए राउट सेट कर दिया। जब हम स्लैश होम करेंगे तो यहाँ पे होम नाम का राउट है, सॉरी वो व्यू है वो दिखाई देगा। स्लैश अबाउट करेंगे तो अबाउट नाम का व्यू है वो दिखाई देगा, और स्लैश कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट नाम का व्यू दिखाई देगा। अब होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट एक तरीके से समझ लीजिए ये 3 HTML फाइल हो चुकी हैं। इसमें आप अपना फुल फ्लैश कंप्लीट HTML का कोड लिख सकते हैं, HTML CSS का यूज करके कितना भी अच्छा वेब पेज यहाँ पे आप बना सकते हैं। फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मैं एक लाइन लिख देता हूँ, दिस इज होम पेज। तो फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप कंप्लीट HTML का पूरा कोड लिख सकते हैं जो भी आप दिखाना चाहते हैं होम पेज पे। और अबाउट में जो भी आपका अबाउट सेक्शन होगा वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अबाउट पेज। और सेम मैं कॉन्टैक्ट के लिए कर सकता हूँ, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ओके, यहाँ पे आप पूरा आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। और आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम इतना रखते हैं कि होम पेज में सिंपल लिखा हुआ है दिस इज़ होम पेज, ये दिखाने के लिए कि आपको होम वाला व्यू दिखाई दे रहा है। अबाउट वाले में लिखा हुआ है दिस इज़ अबाउट पेज एंड दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, ये दिखाने के लिए कि अलग अलग व्यू यहाँ पे अलग अलग राउट पे जाएंगे तो दिखाई देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, स्लैश होम करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम वाला व्यू है वो दिखाई देगा, दिस इज़ होम पेज। और अगर मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट में जाता हूँ तो हम देखेंगे दिस इज अबाउट पेज यहाँ पे दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे दिस इज कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे दिखाएगा। तो 3 अलग अलग URL हो गए। अब जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो न्यू बार बनाते हैं तो उसमें आप जहाँ पे टैब रख सकते हो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। होम पे क्लिक करेंगे तो इस URL पे जाएगा। ठीक है, ये सब सेट करेंगे, हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको ये बताना था कि अलग अलग राउट सेट करके आप अलग अलग व्यू को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, तो इतना यहाँ पे हमने कर लिया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक व्यू और बनाता हूँ। मान लो सिंपल एक व्यू और बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट से उसका नाम मैं रख देता हूँ user.bled.php। ऑलराइट, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट से वेलकम टू यूजर। ओके, और इसके लिए मुझे राउट भी सेट करना होगा, मुझे यहाँ पे सेट करना होगा, लेट से राउट और व्यू। और यहाँ पे मैंने बता दें दोनों तरीके से कर सकते हैं, चलो मैं दूसरी तरीके से करके आप बता देता हूँ। एक तो ये 1 लाइन का होगा, इस तरीके से एक लाइन में आप व्यू डिफाइन कर सकते हो राउट। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, गेट, यहाँ पे पैरामीटर आएगा पहला, अगर मैं स्लैश यूजर करना चाहता हूँ तो URL हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन करना होगा। ओके, इस तरीके से फंक्शन, और यहाँ पे आपको लिखना होगा रिटर्न व्यू। और कौन सा व्यू रिटर्न करना है वो मैं लेट से यूज़र, ठीक है, जो अभी हमने बनाया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और यहाँ भी कॉलम लगेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। 2 तरीके हैं, सिंपल 1 लाइन में भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हम यूजर वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे यूजर वाला व्यू को दिखाएगा जिस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश यूजर, सॉरी स्पेलिंग गलत है यूजर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताएगा वेलकम टू यूजर। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। इतना अभी हमने देखा कि जब यहाँ पे हम राउट कर रहे हैं, URL प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम व्यू को दिखा पा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। आपने देखा होगा URL बार के द्वारा भी आप पैरामीटर्स हैं जो पास करवा सकते हैं। सो इसमें आपको अगर पैरामीटर पास करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर राउट, ठीक है, या राउटिंग विद पैरामीटर्स। मतलब आपको पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं, मान लो ये यहाँ पे स्लैश और यूज़र है, और मान लो मैं यहाँ पे कोई भी यूज़र का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मान लो स्लैश करके, मान लो मैं कोई भी XYZ कोई भी यहाँ पे नाम प्रोवाइड करना चाहता हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर स्लैश XYZ करूँ तो यूजर वाला व्यू दिखाई दे और यहाँ पे वो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उसको हम उस व्यू में एक्सेस कर पाएँ। ऐसे नॉट फाउंड एरर नहीं आनी चाहिए। अभी नॉट फाउंड एरर इसलिए आ रही है क्योंकि स्लैश यूजर स्लैश XYZ पे आपको कोई राउट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको ये पैरामीटर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको राउट में चेंज करना होगा। सिंपल सी बात है, जब आप स्लैश यूजर करके स्लैश आगे कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसको राउट में बताना होगा कि यहाँ पे कोई पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो मान लो आप स्लैश करके कोई भी यूजर का नाम है XYZ, जो भी नाम है वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जो राउट है उसमें भी आपको बताना होगा। यहाँ पे ये जो स्लैश यूजर आपने किया है तो इसके आगे आपको कोई पैरामीटर है ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे कोई पैरामीटर है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से नेम नाम का मैंने दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि स्लैश के बाद एक पैरामीटर आएगा, स्लैश के बाद जो प्रोवाइड करेंगे वो एक पैरामीटर है, तो उसको आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं स्लैश, और इस तरीके से नेम करेंगे और यहाँ पे फिर आपको उसको नेम नाम के एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं नेम, और फिर उसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, जो व्यू है उसमें यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ऑलराइट, तो किस तरीके से, अब जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि स्लैश यूज़र के बाद में आगे नेम रहेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना होगा, और वेरिएबल नेम जो भी आप बनाना चाहें वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब जो व्यू नाम, यूजर नाम का व्यू है उसमें उस नेम को हम एक्सेस कर पाएंगे जो URL से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई भी URL से यूजर अपना नेम प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू, यूजर नहीं लिखेंगे आपके बाद, वेलकम टू, उस नेम को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो वेलकम टू कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट्स से वेलकम टू, 1 मिनट। सो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करेंगे, मैं यहीं पे अभी बता देता हूँ फिलहाल आपको। यहीं पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न, यहाँ पे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दिस इज़, या वेलकम टू यूजर पेज, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप स्लैश यूज़र करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिनट, नॉट फाउंड एरर क्यों बता रहा है, जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने ये लिख दिया था इसलिए नॉट फाउंड एरर आएगा। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ पहले वो बताऊँगा, फिर आगे की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, जस्ट ए मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, इस तरीके से। ऑलराइट, सो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके से भी दिखाएगा वेलकम टू यूजर पेज। कहने का मतलब है यहाँ पे रिटर्न व्यू कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी लाइन या HTML का कोड। तो इस तरीके से मैंने लिखा। तो अब हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पे स्लैश यूजर करके कोई भी अगर नेम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी नेम, लेट्स से हेमंत, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा हेमंत जो मेरा नाम है, अभी तक आप CSE ट्यूटोरियल के नाम से ही जानते होंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, हमको URL पास करना, सॉरी कोई पैरामीटर यहाँ पे हम पास करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। यूज़र के बाद में हमें डिफाइन करना होगा कि यहाँ पे कोई हम पैरामीटर पास करना चाहते हैं, कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया, और यहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, वो नेम, यहाँ पे वेरिएबल कोई भी नेम XYZ हो सकता है, वेरिएबल सॉरी, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो अब यहाँ पे वेलकम टू यूजर नहीं रखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे वेलकम टू, मान लो वेलकम टू, जो भी यूजर वहाँ से पैरामीटर पास करेगा उसको हम नेम नाम के वेरिएबल में एक्सेस कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं वेलकम टू नेम। सो अब क्या होगा, जब भी हम यूजर के बाद में यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे तो इसने बता दिया कि इसके बाद पैरामीटर होगा जिसको हम नेम नाम के वेरिएबल में हमने एक्सेस कर लिया, उसको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अभी यूजर और इसके बाद में लेट्स से मैंने नेम प्रोवाइड किया हेमंत, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताएगा वेलकम टू हेमंत। राइट, अगर मैं हेमंत की जगह कोई और भी नाम यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, लेट्स से ABC, तो यहाँ पे ये बोलेगा वेलकम टू ABC। कोई और नेम प्रोवाइड कर सकता हूँ, मान लो XYZ, तो ये बोलेगा वेलकम टू XYZ। कहने का मतलब है हमने क्या देखा,
URL में हम पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, और कोई भी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे बता पा रहे हैं राउटिंग में कि इसके बाद एक पैरामीटर है। मतलब कि कहने का मतलब है पैरामीटर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं राउटिंग में, वो आपको मैंने यहाँ पे बताया था। अब मोर देन वन पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो आपने यूज़र का नेम प्रोवाइड किया, हो सकता है यूज़र की यहाँ पे आप आईडी भी प्रोवाइड करना चाहें, साथ में नेम और आईडी प्रोवाइड करना चाहें, तो आप क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, यूज़र स्लैश उसका नेम स्लैश आईडी। तो अभी ऐसा करेंगे तो ये नॉट फाउंड बताएगा 404 एरर, बिकॉज इसके लिए यहाँ पे सेट नहीं है अभी राउट। तो अब आपको क्या करना होगा, दो पैरामीटर पास करने हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल स्लैश करके एक और पैरामीटर करना है। मान लो आईडी नाम के वेरिएबल में उसको मैं लेना चाहता हूँ, तो आईडी यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे भी मैं आईडी नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ, जो कोई वेरिएबल कोई बना सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलकम टू दिस, एंड यहाँ पे आगे भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेट्स से कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ योर आईडी इज़, मान लो योर आईडी इज़, और जो भी आईडी है वो यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं। ऑलराइट, ये सब PHP का पार्ट है, आपको पता होगा कैसे दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, ये PHP का पार्ट है, और इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ को। सो अब यहाँ पे क्या होगा, नेम और आईडी दो चीज़ हम पास करेंगे, तो दोनों को यहाँ पे एक्सेस करेगा, नेम को और आईडी को, दोनों का राउट हमने डिफाइन कर दिया है। नेम को नेम नाम के वेरिएबल में लिया है, और आईडी को आईडी नाम के वेरिएबल में लिया है। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं। सो अब ये प्रिंट करेगा वेलकम टू नेम, नेम जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर प्रोवाइड करवाएंगे, एंड वो बताएगा योर आईडी इज दिस, जो भी आईडी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स से इट वर्क्स और नॉट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे प्रोवाइड किया, लेट्स से हेमंत, और आईडी हमने प्रोवाइड की यहाँ पे। अब देखो ये मस्ट हो गया, दो पैरामीटर्स के लिए हमने राउट डिफाइन किया, तो दो ही पैरामीटर पास करने होंगे, अदरवाइज एरर बताएगा। अगर मैं सिंपल एक पैरामीटर पास करता हूँ यूजर नेम और एंटर प्रेस करूँगा तो ये एरर बताएगा, बिकॉज हमने दो पैरामीटर के लिए राउट सेट किए, तो दो ही पैरामीटर यहाँ पे पास करना होगा। आपको आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, और लेट्स से वो 1001 मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब ये बताएगा यहाँ पे वेलकम टू हेमंत, योर आईडी इज 1001। सो दैट्स ओके, इट्स वर्किंग फाइन। आप कोई भी यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेट्स से वेलकम टू XYZ एंड योर आईडी इज 1005। सो वेलकम टू XYZ, योर आईडी इज 1005। ओके, बट इतना आपको आ गया यहाँ पे कैसे दो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे आपने देखा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास की, एक नेम पास किया, और आईडी यहाँ पे पास की। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल इसको एक ही रखता हूँ। अभी आईडी को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आईडी यहाँ से रिमूव कर दिया, एक ही पैरामीटर में रख रहा हूँ, नेम। ऑलराइट, सो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने नेम पास किया हेमंत, और यहाँ पे बता देगा वेलकम टू हेमंत, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं हेमंत की जगह, स्ट्रिंग की जगह कोई इंटीजर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेट्स से 1111। तो ये क्या बोल रहा है, वेलकम टू 111। हाँ, यहाँ पे कुछ भी मैं नंबर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, उसको ये ले रहा है वेलकम टू 1 2 3 4 5 6। बट एक तरीके से देखा जाए तो ये ओके नहीं है, बिकॉज नेम हमने देखा 1 2 3 किसी का नेम होता है कि हेलो 1 2 3, ऐसे थोड़ी होता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अभी यहाँ पे हम स्ट्रिंग, इंटीजर, कोई भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सबको वो एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि हमें पता है कि ये यूज़र का नेम है। तो हमें जब पता है कि ये यूज़र का नेम है, हमें ये भी पता है कि नॉर्मली यूज़र का नेम 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि इसको ये एक्सेप्ट नहीं करे, जब हम यहाँ पे ऐसे कोई भी इंटीजर वैल्यू या नंबर पास करेंगे तो उसको नहीं ले, हम सिंपल यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो ही उसी को ये लेगा। मतलब यहाँ पे XYZ कुछ भी कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू में यहाँ पे पास करेंगे तो उसी को ये ले सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसको ये ना ले। ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जब भी यहाँ पे हम कोई अगर नेम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए, इस पर हम कंडीशंस लगा सकते हैं। और वो कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, वो कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। इसके बाद में
ठीक है, तो यहाँ पे आप वो कंडीशन लगा सकते हैं। और वो कंडीशन कैसे लगाएंगे, वो कंडीशन आप लगाएंगे यहाँ पे वेयर क्लोज के साथ। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे एरो साइन और यहाँ पे लिखेंगे वेयर, और वेयर में यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन कैसे लगाएंगे, आपको पता है कि जो नेम नाम का वेरिएबल होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए, उसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे वेरिएबल का नेम हेमंत, और ध्यान रखें विदाउट डॉलर लिखेंगे, सॉरी नेम, ओके। और यहाँ पे फिर आप कॉमा करके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में कि वो नेम है जो A to Z, मतलब कि या तो वो स्मॉल में अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करे या फिर वो A to Z ऐसे कैपिटल में एक्सेप्ट करेगा। और इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, एक कंडीशन लगा दी एक तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस राउट पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि जो नेम है वो अल्फ़ाबेट ही एक्सेप्ट करेगा, उसका कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए, या तो वो स्मॉल में हो A to Z या फिर कैपिटल में हो, इट डजेंट मैटर, बट उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओनली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमने सिंपल ये लाइन एक्स्ट्रा लिखी, एक तरीके से कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे, ऑलराइट। सो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास करूँगा ये वर्क कर रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पास करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर देगा, देख सकते हैं नॉट फाउंड एरर, मतलब ये काम नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपने देखा पहले ऐसे हो रहा था, पहले यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा था, बट अब यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तो ही यहाँ पे लेगा। अगर आप कोई भी 1 2 3 4 5 6 या कोई भी आप वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर वैल्यू या सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसको ये यहाँ पे नहीं लेगा, ऑलराइट। और ऐसे भी अगर आप पास करेंगे तो उसको भी नहीं लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग लेना चाहिए, हमने वहाँ पे डिफाइन किया ओनली स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। तो कोई भी स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस न्यूमेरिक नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने देखा मैंने हेमंत 1 2 3 लिखा, तब भी यहाँ पे एरर देगा। ओनली मैं हेमंत कोई भी स्ट्रिंग लिखूंगा तो यहाँ पे काम करेगा, चाहे वो हेमंत हो, चाहे वो XYZ हो, चाहे वो PQRS हो, कुछ भी हो, उसको वर्क करेगा। ये आपको यहाँ पे समझ आ गया। तो अब अगर आपको यहाँ पे मान लो आईडी होती, मान लो यहाँ पे आईडी होती तो हम आईडी के लिए लगा सकते थे। मान लो यहाँ पे मैं नेम की जगह आईडी अगर मैं लेता यूजर से, तो मैं चाहता कि वो आईडी है वो एक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए आईडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी अगर हम ले रहे हैं यूजर से, तो मैं क्या करूँगा, आईडी पे यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। अब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें हमें बताना होगा कि 0 से 9 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का कॉम्बिनेशन वो ले सकता है, बट स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आईडी ले रहे हैं तो आईडी के लिए हमने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी कि आईडी है वो 0 to 9 वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू अलाउ करेगा, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरर बताएगा, बिकॉज यहाँ पे अब केवल आईडी ले रहा है, ध्यान रखना है। तो वो स्ट्रिंग नहीं हो सकती है, वो ना तो XYZ होगा ना हेमंत होगा, किसी पे भी काम नहीं करेगा। वहाँ पे वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 लेगा, देख सकते हैं आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पे लेगा। बट अगर यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे तो उसको ये नहीं लेगा, बिकॉज अब की बार हमने आईडी यहाँ पे लिया है, हमने आईडी पे कंडीशन लगाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सो फिलहाल इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई। और अभी यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स भी कैसे लेते हैं वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आईडी हो गया और लेट्स से यहाँ पे नेम हो गया। अब मान लो नेम और आईडी आप दोनों चाहते हैं, दोनों पे कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे नेम हो गया और आईडी भी यहाँ पे हो गया, मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे एक से ज़्यादा पैरामीटर्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे वो भी मैंने बता दिया। बट लास्ट वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने नेम और आईडी एक साथ लिया, मान लो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मिनट, मान लो योर आईडी इज, ठीक है, आईडी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाना चाहता हूँ, मैं नेम और आईडी दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ, दोनों पे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि नेम में ओनली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए और आईडी में ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोनों पे आप कैसे लगा सकते हैं, चेंजेस सिंपल यही होंगे थोड़े से। कैसे आप लगाएंगे, वेयर के अंदर आपको क्या करना है, वेयर के अंदर आपको यहाँ पे एक एरे टाइप लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आप मल्टीपल
पैरामीटर्स पे आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। मान लो सबसे पहले है नेम, तो नेम पे आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज है, इस तरीके से नेम, और यहाँ पे आप लगाएंगे कि नेम क्या होना चाहिए। नेम में या तो देखेंगे कि A to Z इस तरीके से होगा, या फिर कैपिटल में होगा, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कॉमा करके आप यहाँ पे आईडी मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 1 मिनट, इस तरीके से, ठीक है, जैसे 0 से मान लो 9, इस तरीके से। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो आप इस तरीके से उन पे कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो कि नेम है, इस तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है सारा। आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप एक पैरामीटर ये हो गया, मान लो नेम, कॉमा करके दूसरा पैरामीटर ये हो गया। तो ऐसे आप अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, एक साथ 2 पैरामीटर्स लेगा और दोनों पैरामीटर्स पे अलग अलग कंडीशन लेगा। नेम में स्ट्रिंग होगा और जो भी आईडी है उसमें ओनली न्यूमेरिक वैल्यू होगी। सो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देखेगा कि मैं नेम प्लस आईडी अगर पास करता हूँ 1 2 3 तो ये काम करेगा। सॉरी, अनक्लोज्ड डज नॉट मैच। सो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। नेम आई, हाँ सॉरी, ये सिंगल कॉमा है जो बाहर की साइड लगेगा। आई थिंक अब यहाँ पे ओके है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है वेलकम टू हेमंत, योर आईडी इज 1 2 3। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप नेम की जगह स्ट्रिंग आपने पास किया और आईडी की जगह अगर आप XYZ, या मतलब कहने का मतलब है स्ट्रिंग पास करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि नेम में स्ट्रिंग और आईडी में न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। दोनों पे कंडीशन अलग अलग लगाइए। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, देख सकते हैं। या फिर मैं इसको नेम को की बार क्या करता हूँ, स्ट्रिंग की जगह न्यूमेरिक रख देता हूँ, तो भी आप देखेंगे यहाँ पे ये एरर देने वाला है। तो क्या होना चाहिए, सही कंडीशन क्या लगाया, स्ट्रिंग और नेक्स्ट पैरामीटर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, तभी यहाँ पे काम करेगा। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब इतना डिस्कस कर लिया तो एक लास्ट चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट चीज़ क्या है कि ऑप्शनल पैरामीटर। अभी क्या हुआ था, आपने क्या देखा कि हमने 2 पैरामीटर्स के लिए राउट लिखा हुआ है, तो 2 पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे, अदरवाइज एरर देगा। देख सकते हैं ये काम कर रहा है। अगर मैंने 2 पैरामीटर के लिए राउट डिफाइन किया है, मैंने एक ही पैरामीटर पास किया, तो ये एरर देगा। देख सकते हैं एरर आएगा। ये बोल रहा है कि दोनों पैरामीटर कंपलसरी हैं, दोनों पैरामीटर्स को देना होगा। अगर कोई भी एक पैरामीटर देंगे तो ये एरर बताएगा। तो ऑप्शनल पैरामीटर्स को बोलते हैं कि क्या जरूरी है दोनों पैरामीटर्स डिफाइन करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर अपना नेम डिफाइन करना चाहे या आईडी नहीं देना चाहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लो 2 पैरामीटर लेता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हो सकता है किसी का लास्ट नेम ही ना हो, सिर्फ फर्स्ट नेम हो। तो कहने का मतलब है लास्ट नेम जरूरी थोड़ी है डिफाइन करना। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शनल पैरामीटर का भी ऑप्शन होता है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 नाम में लेना चाहता हूँ, मान लीजिए कि फर्स्ट नेम और आगे सेकंड नेम, जो मान लो लास्ट नेम हो सकता है। तो लास्ट नेम को मैं चाहूँगी ऑप्शनल होगा, तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इसकी आईडी की जगह मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ नेम। इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम, और मैं 2 पैरामीटर लेना चाहता हूँ, मान लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट नेम, और इसको एल नेम कर दूंगा, ठीक है। और ये मैं सब यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, कंडीशन देना हमने समझ लिया है, ठीक है। अननेसेसरी इसको नहीं लिखना चाहता। सो वेलकम टू फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखा देंगे, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं इस तरीके से सेकंड नेम दिखा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नेम और एल नेम। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें से हम चाहते हैं कि ऑप्शनल पैरामीटर, मतलब सेकंड वाला हो सकता है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड पैरामीटर पास करें यहाँ पे। तो क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे ऑप्शनल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हेमंत फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया, और मान लो लास्ट नेम मेरा है कुमार, तो यहाँ पे सिंपल बता देगा वेलकम टू हेमंत कुमार।
बट यहाँ पे मान लो किसी का सेकंड नेम ही नहीं है, सिर्फ हेमंत है, तो वो हेमंत ही पास करेगा, सेकंड क्या पास करेगा, कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम एक ही पैरामीटर देंगे तो ये एरर बता देगा। तो सेकंड पैरामीटर को हम चाहते हैं कि ऑप्शनल बना दें, तो वो कैसे बना सकते हैं? तो इसको ऑप्शनल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन लगाना होगा, दैट्स इट। आपको सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन लगाना होगा। इससे ये डिफाइन करेगा, ये समझेगा कि ये पैरामीटर है जो ऑप्शनल है, इसको नहीं देंगे तो भी ये काम करेगा, यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो आप देखेंगे अगर मैं अब सिंपल एक ही पैरामीटर पास करूँगा तो यहाँ पे, सॉरी आई थिंक कुछ मिस्टेक है, जस्ट ए मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको जब इसको यहाँ पे आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सिंपल आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपको अगर सेकंड पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना है तो इसके सामने यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरामीटर ऑप्शनल हो गया। तो ये पैरामीटर ऑप्शनल हो गया, तो अगर यहाँ पे यूजर फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर अगर पास कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पास कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट नेम में फर्स्ट पैरामीटर आ जाएगा, एल नेम में सेकंड पैरामीटर आ जाएगा। बट आपने क्या किया है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, सेकंड के सामने पीछे, मतलब ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल मतलब अगर ये हम ना भी प्रोवाइड करें तो एरर नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। बट इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना होगा, अगर कि यूजर अगर लास्ट पैरामीटर या सेकंड पैरामीटर पास नहीं करता है जो ऑप्शनल है, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। अगर प्रोवाइड करता है तो ओके है, अगर नहीं प्रोवाइड करता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो आप मान लो बाय डिफॉल्ट लास्ट में मान लो एल नेम एमपीटी रखना चाहते हो, सिंपल इतना बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये काम करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू हेमंत। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों पैरामीटर पास करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं एक ही पैरामीटर पास करूंगा वो ऑप्शनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी ये ले लेगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल नेम में डिफॉल्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है एमपीटी, तो एमपीटी यहाँ पे रखेगा। एमपीटी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं डिफॉल्ट में, मान लो यहाँ पे आप शर्मा रखना चाहते हैं, मान लो आप ऐसा चाहते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर शर्मा हो, तो अगर यूज़र कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा तो मान लीजिए आप उसको शर्मा रख देंगे। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे आपने दे दिया, सेट कर दिया कि अगर यूजर प्रोवाइड करता है तो ठीक है, नहीं प्रोवाइड करता है तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या सेट करना चाहता हूँ वहाँ पे वो वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज एमपीटी रख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे अगर मैं सिंपल हेमंत और मेरा लास्ट नेम भी प्रोवाइड करता हूँ तो ये दोनों को प्रिंट कर देगा, और अगर मैं ना भी प्रोवाइड करता हूँ तब भी एरर नहीं आएगी, यहाँ पे हेमंत शर्मा प्रिंट कर देगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट लास्ट नेम हमने शर्मा सेट किया हुआ है। तो इसको शर्मा ऐसा तो कोई नहीं रखेगा, ज़बरदस्ती किसी को शर्मा कोई नहीं बनाएगा, तो इसको एमपीटी रख सकते हैं आप, या फिर इसमें नल रख सकते हैं या फिर नल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बेटर है एमपीटी रखें, तो अगर कुछ ना प्रोवाइड करेंगे सिंपल आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखा देगा। तो ये था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, बट हमने राउटिंग को लगभग सारा डिस्कस कर लिया। राउटिंग्स में हम देखा कैसे मल्टीपल पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, कैसे पैरामीटर्स हम ले सकते हैं, कैसे मल्टीपल राउट्स अलग अलग व्यू के लिए बना सकते हैं, पैरामीटर में भी ऑप्शनल पैरामीटर कैसे ले सकते हैं हम यहाँ पे, और पैरामीटर्स पे हम कंडीशंस भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, और गारंटी से आपको अच्छा लग रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसको आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सभी का रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। सो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय एंड